अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। एक इंतहाई तशवीशनाक मामले पे आज मैं बात करना चाहूँगा और वो मामला ये है कि पिछले कई दिनों से, रादर हम महीनों की अगर हम बात करें, कराची के ताजरों को, कराची के बिल्डर्स को एक बार फिर भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो गई हैं और कई एक ताजरों को बाकायदा गोली में लिपटी हुई ये पर्चियाँ मौसूल हुई हैं। और इसके साथ साथ जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है, जो अब तक की फाइंडिंग सामने आ रही है कि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें ईरान और इमाराती सिम्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो ज़ेली चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं वो तमाम जो है इस वक्त ताजरों को, बिल्डर्स को, सरमायाकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस, इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और CPLC कोशिश में है कि एक ऐसी जामे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इस नासूर का खात्मा किया जाए, क्योंकि देखा कि एक डेकेड पहले ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद रास्त इक़दाम हुए और उसके नतीजे में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन अब ये दोबारा एक राइजिंग देखी जा रही है। क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सरपरस्त आला हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब आपके वक्त का। और साथ ही साथ शब्बर मलिक, जो कि डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध हैं CPLC के, वो भी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ, ये बताइएगा, ये अल्लाह अल्लाह करके इस नासूर से हमारी जान छूटी थी, मामलात बेहतर हुए थे, उसके बाद अचानक ये इजाफा क्यों, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं? देखें नन भाई, मेरे हिसाब से तो ये है क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं इस पूरे केसेस में, और 2010 के टाइम पे जो मामला थे उस वक्त हम CPLC के राय रास्ते साथ, तब तो बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही ताज इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद की और उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ पावर्स मिले, उसके बाद ये चीज़ें कंट्रोल हो गई थी। देखिए फाइंडिंग हमारी ये है कि हमारे हिसाब से आज तक ये बत्ता बंद ही नहीं हुआ। देखिए हुआ ये ज़रूर है कि चंद दिनों की खामोशी हो जाती है, फिर अचानक से कोई बड़ी पर्ची आती है या बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इसके बाद आपको फिर दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम एक सानिया हुआ, शहजाद जाफरानी जो कि ट्रिपल मार्केट का एक व्यापारी था, उसको डराने के लिए उन्होंने फायर किया और गलती से वो फायर जाके उसके सर में लग गया और ऑन दी स्पॉट उसकी शहादत हो गई। फिर ये मसला दोबारा उठा और उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दोबारा काम शुरू किया। फिर हमने वही बात आई, देखें हुआ ये है कि दो एलिमेंट थे जो यहाँ पे बत्ता लेते थे, जो हमने उस वक्त नोट किया। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो डरा धमका के लेती थी, उसको उन्होंने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया हमारे इदारों ने, और वो उनके कंट्रोल में थे, वो चीज़ें खत्म। ठीक है, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के अस्करी विंग्स खत्म हुए थे, उसके बाद ये मामला जिसमें आपका जो जोड़िया बाजार और पूरा इलाका जो है वो सेंट्रल भी था, सारी चीजें, लियारी गैंग वॉर वगैरह जब खत्म, लियारी गैंग वॉर जो है वो एक अलग एलिमेंट था, वो पॉलिटिकल उस पर आप नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लियारी गैंग वॉर जो चला रहे थे वो वाकई गैंग वॉर के लोग थे जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने एक शेल्टर जरूर लिया था किसी पार्टी का, बट उनका उससे कोई वास्ता नहीं था। उल्टा उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने MPs और MNs लेकर आए थे उस पॉलिटिकल पार्टी के शेडो में। अब लियारी गैंग वॉर के सरगुना, उसको आज तक एक केस में भी सजा नहीं हुई, 70 के करीब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुका है। अब इसमें आप अलमिया कहते हैं, ये जुडिशियल सिस्टम का ही फोल्ड है, चले वो सब जुडिस है क्योंकि वो मामलात वहाँ पे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके ऊपर, अब उसके जो बाकी थे ताजू, आज तक ताजू हाथ में नहीं आया। ताजू मेन सरगुना था जो ये पूरे विंग्स को चलाता था, आज तक ताजू का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया, वो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वसीउल्लाह लाखों ईरान में बैठ के वहाँ के सारा नेटवर्क चला रहा है। हम वहाँ तक इंटरपोल के थ्रू हम क्यों नहीं पहुँच पाए, हमारे इदारे ने अब तक इंटरपोल से रब्ता क्यों नहीं किया? यही लोग अभी सरगर्म में। देखिए मेन जो है मामला, मैं ये समझता हूँ कि ताजू मेन चीज़ है। जब तक ताजू आपके हाथ में नहीं आएगा, ये वैंस आपको मिलती रहेंगी। कभी आपको जो है ये कोई एक और नया नाम आया, काठियावाड़ी, समत काठियावाड़ी, उसका नाम आया है, अब वो भी चलना शुरू हुआ है। एक और नया नाम अभी कोई और आ जाएगा। जब तक वसीउल्लाह लाखों इनके हाथ में नहीं आता और ताजू हाथ में नहीं आता, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं से छोटे मोटे चुच्चे तो हर वक्त मौजूद होते ही हैं और वो चलते रहें। अच्छा हो ये रहा है 10,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक की जो पर्चियाँ वो लोग डायरेक्ट दे देते हैं और वो आगे नहीं आती, खामोशी से उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करते। जहाँ पे करोड़ों का और लाखों का मामला आता है तो वो जाके कहीं पे रिपोर्टिंग होता हो। देखिए CPLC में अच्छा काम किया, हमेशा CPLC ने ताजरों को सपोर्ट किया। इसके साथ एक पैरेलल इदारा बना था RSTF, रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स। आज रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स हमें कहीं नजर नहीं आती। RSTF के आने के बाद बहुत से मामला बेहतर हो गए थे। देखिए
अहमद चुनाई के साथ जो टीम काम करती थी, इदरीस मेमन थे, हाँ। नजीब दाना वाले साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद किया, इन्होंने बड़ा शहर के लिए काम किया। इनको बहुत सी चीज़ों का पता है। शब्बर मलिक पुराने, इन्होंने जो है आपका जो किडनैपिंग्स होती थी, आपको पता है किडनैपिंग को ख़त्म करने में CPLC का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हर जगह जो है किडनैपर्स की फैमिलीज़ को सपोर्ट की, उनके जो मामला थे उसमें हर जगह इन्वॉल्व रहे। आज देख लें कि किडनैपर्स की फैमिलीज को नहीं, सपोर्ट जो किडनैप हुए, हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट की, उनके सही तरीके से मामला को देखा और फिर तमाम केस वो ख़त्म करवाए। ख़त्म मतलब वो जो लोग मुल्जिमान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचवाया। तो शब्बर मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध हैं CPLC के। शब्बर साहब, ये फरमाइएगा, कराची में एक बार फिर ताजरों को और जो आपके बिल्डर्स हैं इनको भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं और गोली में लिपटी हुई पर्चियां मिल रही हैं। क्या आप तो समझते हैं कि ये तासुर सही है? CPLC में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो कितने रिपोर्ट हो रहे हैं और क्या फाइंडिंग्स इस वक्त है CPLC की? शब्बर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने CPLC का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए फोन किया, राब्ता किया हमसे। ये बिल्कुल जी किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास अगस्त के अंदर एक्सटॉर्शन के अंदर कुछ राइज देखा गया और हमें 19 केस रिपोर्ट हुए जो कि एक्सटॉर्शन के थे। और जब उनका डाटा कंपाइल किया गया तो जो चीज देखने में आई कि सिर्फ ऐसे 2 नंबर थे जिनसे सब लोगों को धमकी आमेज फोन आ रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि ये कोई खास अपना मखसूस गैंग है जो ये काम कर रहा है। इसके ऊपर CPLC के पास सारे डिटेल्स हैं। CPLC SIU के साथ मिलके और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके इसके ऊपर काम कर रही है। और जो लोग सेफ हेवन में हैं और वो समझते हैं कि वो अनटचेबल्स हैं, और उनके ऊपर भी बहुत सीरियस काम हो रहा है। होम डिपार्टमेंट के अंदर उनके ऊपर भी काफी पेपर वर्क हो गया है और होपफुली वो लोग चूंकि आइडेंटिफाइड है तो दे विल बी अरेस्टेड सून। जी गोपलानी साहब, आइडेंटिफाइड हैं लोग? मैं वही बात कह रहा हूँ ना। और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दो नंबर से जो है सबको कॉल्स आ रही हैं। इसका मतलब है यही होता है। देखें, वो ग्रुप काम कर रहा होता है, वो अपना अब ये लिमिट तक 1 2 3 6 महीने तक जब तक ये आइडेंटिफाई हुई है ये सिम चलेगी। अब नई सिमें आ जाएंगी। वही ग्रुप कर रहा है। मेन वही मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमेंट मेन लियारी गैंग वॉर का ही है पीछे, और कोई नहीं है। और ये जो आप नाम बता रहे हैं जी, ये ताजू और समद लाखो और समद काठियावाड़ी, वसीउल्ला लाखो, ताजू, ये मेन। देखिए, ताजू मेन है। ताजू का दिमाग था। ताजू जो है ये लियारी गैंग वॉर को सही मानू में ताजू चलाता था। बाबा लाडला वगैरह तो इसके जो है वो सब पपेट थे, सारे पपेट थे। और नए के पपेट पैदा करना आज भी ताजू के हाथ में। ताजू आज भी लोगों से राब्ते में है। कहाँ से? ये अब हमारे इदारों का काम है, इसको निकालें और लेकर आए। देखिए, ताजू जब तक नहीं आएगा हाथ में, ये यहाँ तक ये चीज़ें, क्योंकि मैं बेसिकली लियारी में मेरा बिजनेस है और लियारी वालों से ही मेरा राब्ता रहता है। वहीं से सारी चीज़ें पता चलती हैं कि मामला क्या है। अब ये नए बच्चे हैं, 14 साल 16 साल 18 साल के बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आगे पर्ची देके जाते हैं। इसके बाद फिर जो है वो अगर पकड़े अच्छा, मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? किस तरह से देखे जाते हैं? क्या देखिए, मेरे को हैरत ये हो रही है कि इस वक्त वो 1 to 5 पे आके बाकायदा दुकान पे भी पर्ची देकर गए। फिजिकली आके, पहले तो कोरियर के थ्रू आ रही थी ना एक जमाने। नहीं, आप यकीन फिजिकल आके देकर गए हैं। और अच्छा, अब जिस इलाके में देखे गए उस इलाके में पुलिस को हमने 70 कैमरे लगा के दिए, 80 कैमरे लगा के दिए। 7 मिलियन रुपीस का हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम बना के दिया नेपियर पुलिस स्टेशन की हदूद में। वो SHO की नाअहली की वजह से कैमरे चोरी हो गए, इसके साथ आपके केबल काट दिए गए और इसका जो पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं वो गायब हैं। आप आगे देखें वहाँ पे क्या रो रहे हैं कैमरे और वो बॉक्स, तो बिलावल हाउस के उस तरफ से भी चोरी हो गया। अब देखें ना, अगर आप आवाम की बात कर रहे हैं, ताजरों की बात कर रहे हैं, वो तो हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों ने काम करना है वो अगर काम डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या? हम क्यों हर दफ़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ देखें? हमारे थाने मौजूद हैं, थाने का थानेदार वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा? असल जिम्मेदारी तो थानेदार की है ना। बाकी लोगों को और काम भी तो करने, सारे काम छोड़ के सिर्फ इसी पे लगे रहेंगे सब। ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं SIU के साथ मिलके कर रहे हैं। SIU स्पेशल यूनिट है और खास तौर पे इस वक्त जो वासिफ कुरैशी वहाँ पे मौजूद है, उसका मैंने सुना है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे पहले गोस करके एक लड़का हमने उसके साथ देखा है, वो इंस्पेक्टर ने बड़ा काम किया है। वो CTD में इस वक्त हमें थोड़ी सी नजर आ रहे हैं। 3 लोग जो पकड़े गए उसमें वासिफ कुरैशी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी अपनी नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि RSTF जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर रही थी, जो रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स थी। देखिए, बात ये, उनके पास जो फैसिलिटीज हैं
मैं सही समझता हूँ शायद वो दूसरों पास नहीं, क्योंकि बाद जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन रेंजर्स में ऐसा नहीं है। अगर रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स को दोबारा फाल करा दिया जाए तो वो शहर के लिए बेहतर रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है हमारे वजीर दाखिला के साथ कि रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स को कभी भी आप जो है डल नहीं होने दें, इनको आप रखें, एक्टिव रखें हमेशा। सिर्फ ये मसला थोड़ी है, ये एक बहुत बड़ा शहर ठीक है। नहीं, शब्बर साहब से इसमें पूछेंगे ना। शब्बर साहब ये बताइए, ये जो एक दिहाई कबल बहुत ज़्यादा केसेस थे, उसके बाद एक बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आए और उसके बाद इन केसेस में बहुत वाज़ेह कमी भी हुई, वो क्या पॉलिसी थी और अब किन गाइडलाइंस के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? इंतजामिया किन गाइडलाइंस के ऊपर काम करिए, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए जी, ये ट्रेंड जो है कराची इस ट्रेंड को देखता आया है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किडनैपिंग को रेंसम, एक्सटॉर्शन और हीनियस क्राइम को लेके उनकी बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी है कि ये जो है इनको जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। इसके अंदर ये जो मखसूस गैंग है जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं मजीद उसमें आपको शायद इससे ज्यादा ना बता पाऊँ, कि वो लोग आइडेंटिफाइड हैं और वो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज ट्राई करते रहते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको जो है वो कर्टेल कर लेती हैं और वो सिलसिला थम जाता है और वो फिर नए तरीके से फिर क्राइम करने की कोशिश करते हैं। और इस दफा वो इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रहे हैं और वो व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद इससे उनके बारे में जो है वो इदारों को मालूमात नहीं है। ऐसा नहीं है, सब आइडेंटिफाइड है, हर तरीके से आइडेंटिफाइड है। और जो मजे की बात है कि जो पाकिस्तान से बाहर है वो भी आइडेंटिफाइड है और जो पाकिस्तान के अंदर इनके फुट सोल्जर्स हैं वो भी आइडेंटिफाइड है। वो सारे जो भी जो इनके साथ जो फुट सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर पर्चियां पहुंचा रहे हैं या गोलियां पहुंचा रहे हैं वो भी सब आइडेंटिफाइड हैं और उनकी भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, यानी खातिर जमा रखें, सब फड़े जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि इस वक्त डॉट्स बहुत सारी जगहों पे जो है वो मिल रहे होंगे, एक स्ट्रेटजी ज़रूर होगी। शर्जील मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं और शर्जील गोपलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और शब्बर मलिक साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।